सज्जनों एवं देवियों, सतगुरु कबीर साहब अपने बीजक साखी में कहते हैं, काहे हिरनी दूबरी यही हरियरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक टारो भाल। ऐसे हरे भरे ताल में हिरनी दुबली क्यों है? हिरने ने उत्तर दिया, मुझ एक के ऊपर लाखों शिकारी बाण चला रहे हैं, मैं कितने बाणों से अपने आप को बचाऊं। अभिप्राय है कि विवेक संपन्न मानव जीवन को पाकर भी जीव दुखी क्यों है? उत्तर है कि उसके भीतर बाहर लाखों शिकारी उसके पीछे पड़े हैं, वह अपने आप को कितने प्रहारों से बचाए। यहाँ हिरनी एवं मृग जीव के लिए रूपक हैं। मानव शरीर विवेक संपन्न है, ऐसे उत्तम शरीर में रहकर भी जीव दुखी क्यों है? क्योंकि उसके बाहर भीतर लाखों शिकारी उसे मार रहे हैं। भीतर विषयों की असंख्य इच्छाएं, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेषादि के अनेक कुसंस्कार, भ्रांति, अबोध, संशय आदि अज्ञान के दल अपने जहरीले बाणों से जीव पर निरंतर वार करते हैं। बाहर बहुत प्रकार के मनुष्यों की संगत है, उनमें एक से एक सूरवीर हैं जो समझा बुझाकर जीव को विषय वासनाओं, भ्रांति, संदेह एवं अज्ञान की खाई में ढकेलने वाले। सद्गुरु विशाल देव भी कहते हैं, बाहर में कुसंग पांचों विषयों के पदार्थ एवं प्राणी हैं जो दुर्बुद्धि उत्पन्न कर मन को जलाते हैं। साथ में कुसंग शरीर, मन तथा इंद्रियां हैं और भीतर में कुसंग इच्छाएं तथा चाहनाएं हैं। इस प्रकार मन में अनादि अभ्यस्त विषय वासनाएं तथा बाहर पांचों विषयों का गर्म बाजार और प्राणी पदार्थों का कुसंग मनुष्य को अविवेक की ओर ले जाने में निरंतर सहायक बनते। इन सब का फल यह होता है कि मनुष्य सदैव मन से मलिन, अध्यात्म से निर्बल एवं चित्त से दुखी बना रहता है। मानव जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है सज्जनों, मानव जीवन में विवेक के बीज हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सज्जनों एवं साधुओं की संगति करे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करे और एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करे। हृदय की गहराई में उतरकर निरंतर चिंतन करने से विवेक जगता है। हृदय में विवेक का प्रकाश जग जाने से मन की सारी दुर्बलताएं, विषय वासनाएं एवं कुसंस्कार रूपी अंधकार गायब हो जाते हैं। मन विवेक से सबल हो जाने पर बाहर के प्राणी पदार्थ प्रलोभन नहीं उत्पन्न करेंगे। जो दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हृदय को ज्ञान से आलोकित कर लेता है, उस पर किसी का गांस फांस नहीं लगता। कुसंगी लोग उसी को भुला पाते हैं जो भूलना चाहता है, और वासनाएं भी उसी को भटका पाती है जो भटकना चाहता है। लेकिन जो सुयोग्य जन हैं, जो जीव सत्संग, स्वाध्याय एवं साधना के द्वारा विषयासक्ति और अज्ञान को हटा देता है, वह महान बलशाली हो जाता है। उसके जीवन में भटकाव नाम की कोई बात नहीं है। तीन लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय एक हेरी काल। सत, रज और तम ये तीनों गुण पिंजड़े बन गए, पाप तथा पुण्य जाल बन गए और सब जीव इनमें फंसने वाले शिकार बन गए। एक अज्ञान काल शिकारी ने सबको फंसाकर मारा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि किसी भी वस्तु का दुरुपयोग मनुष्य का पतनकारी तथा सदुपयोग कल्याणकारी होता है। सज्जनों, सत, रज और तम इन तीनों गुणों की जीवन में परम आवश्यकता है। यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो ये जीवन के कल्याण में सहायक बनते हैं। पिंड और ब्रह्मांड सब कुछ तो त्रिगुणात्मक है। जीवन के क्षण क्षण के व्यवहार में भी तीन गुण बरतते हैं। ज्ञान, प्रसन्नता एवं एकाग्रता सतुगुण है, क्रिया मात्र रजोगुण है और आलस्य, निद्रा आदि तमोगुण है। सतोगुण का कार्य ज्ञान तथा प्रसन्नता है और उसकी आवश्यकता है जीवन में।
परंतु क्रियाशीलता रूप रजोगुण की भी आवश्यकता है। अगर कोई मनुष्य कार्य ना करे तो जीवन चल नहीं सकता, इसीलिए रजोगुण की भी आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन तीनों की जीवन में महती आवश्यकता है, क्योंकि यह एक क्रियाशीलता है। जब हम सोने चलते हैं तब बत्ती बुझा देते हैं। अंधकार तथा नींद दोनों ही तमोगुण के रूपक हैं, तमोगुण के कार्य हैं, परंतु दोनों की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। यह समझना सरल है। इनका सदुपयोग जो है कल्याणकारी है और इनका दुरुपयोग बंधन बन जाता है। इसलिए सज्जनों, ऐसे अन्य गुणों के विषय में भी समझें। गीताकार ने इस विषय को बड़ा साफ कहा है कि कैसे ये तीनों गुण बंधन बन जाते हैं। वे कहते हैं कि हे निष्पाप, उनमें से सत्व निर्मल, प्रकाश स्वरूप तथा स्वास्थ्यप्रद हैं, इसलिए वह सुख तथा ज्ञान की आसक्ति अहम भाव में बांधता है। हे कौन्तेय, तुम यह समझो कि राग रूप रजोगुण कामना तथा आसक्ति से उत्पन्न हुआ है। वह जीव को कर्म की आसक्ति में बांधता है। सब देहधारियों को भ्रम में डालने वाले तमस को अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो। हे अर्जुन, वह जीव को प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा में बांधता है। उक्त तीनों गुणों के कार्य जिनका सदुपयोग करने से वे कल्याणकारी होते हैं, उन्हीं का दुरुपयोग करने पर उक्त ढंग से जीव के फंसने के पिंजड़े बन जाते हैं। पाप पुण्य भवजाल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये पाप और पुण्य दोनों जीव के फंसने के लिए जाल बन जाते हैं। जीवन में पाप को तो कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, निश्चित ही जीव के लिए यह केवल बंधन ही है। परंतु पुण्य कर्मों की जीवन में महती आवश्यकता है। आदमी एकदम निष्क्रिय होकर हर क्षण नहीं रह सकता। यदि वह पुण्य कर्म एवं शुभ कार्य नहीं करेगा तो उससे पाप एवं अशुभ कर्म होने लगते हैं। इसलिए पुण्य कर्म करते रहने की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, उसे अनासक्ति, अहंकार रहित तथा निष्काम भाव से करना चाहिए। परंतु जब आदमी पुण्य कर्म कर उसका अहंकार करता है, तब वह उसके लिए बंधन बन जाता है। पाप कर्म तो अहंकारवश होते ही हैं, परंतु मनुष्य जब पुण्य कर्म करता है तब अविवेकवश उसमें भी अहंकार कर लेता है। इसलिए पुण्य कर्म भी जीव के लिए बंधन बन जाते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर सदगुरु ने कहा है, कहीं कबीर ये दोनों बेरी, एक लोहा एक सोना के लिए। इस प्रकार तीनों गुणों के कार्य और पाप तथा पुण्य कर्म जीव के अज्ञान तथा अहंकारवश उसके फंसने के लिए पिंजड़े एवं जाल बन गए। इस जाल में जीवों को फंसाने वाला एक ही शिकारी है, वह है काल। काल का अर्थ है मन की अविवेक पूर्ण कल्पनाएं, मन का अज्ञान, मन की कल्पनाएं, मन की मलिनता, यही काल है। यदि यह काल मर जाए तो कहीं कोई बंधन नहीं है। केवल मन शुद्ध हो जाए तो जीवन के सारे व्यवहार इतने निर्मल हो जाएंगे कि तीनों गुणों के कार्य कल्याणकारी बन जाएंगे। तब जीवन में पाप तो होगा ही नहीं, पुण्य कर्म भी निष्काम तथा निर्माण भाव से होंगे और जीवन पूर्ण निर्ग्रंथ निर्मल मुक्त रूप हो जाएगा। लोभे जन्म गंवाया, पापे खाया पुण्य, साधी सो आधी कहे, तापर मेरा पुण्य। लोग अपना जीवन लोभ में खो देते हैं। लोभ तो पाप की जड़ है, वह पुण्य को खा जाता है। अधकचरे गुरु साधक जीव से परमार्थ की आधी अधूरी बातें करते हैं, उन पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पुत्र का लोभ, स्त्री का लोभ, परिवार का लोभ, धन का लोभ, रिद्धि सिद्धि का लोभ, ईश्वर दर्शन का लोभ, मोक्ष का लोभ, बहुत से लोभ होते हैं। इन लोभों में पड़कर आदमी अपना जीवन खोता है। ऐसे लोभियों को ठग गुरु मिल जाते हैं और उन्हें मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
श्री गुरुदयाल साहब ने कहा है, लोभी के गांव में ठग उपासा नहीं जाता। जो जिस वस्तु का लोभी होता है उसी वस्तु को देने का झांसा देकर ठग उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसके घर पर वास करते हैं। जितना अनाड़ी गंवई अनपढ़ होता है उतना ही अनाड़ी शहरी तथा पढ़ा लिखा भी होता है। लोभ में पढ़कर धोखेबाज गुरुओं से लोग ठगाते रहते हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है कि आदमी लोभ में पढ़कर ऐसे गुरुओं के चंगुल में फंस गए हैं जिनका सर्वस्व हरण हो रहा है। काशी में एक समझदार कहे जाने वाले सेठ ने पंडित नामधारियों के झांसे में पड़कर गंगा के तट पर इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा उन्हें दक्षिणा दी थी कि उससे उनके मकान के तीसरे तल्ले पर नगर पालिका का पानी खूब चढ़ने लगे। क्षत्रियों के एक शिक्षित गांव में एक पंडित नामधारी अपने को नेपाल नरेश का गुरु बताकर इस आधार पर हजारों रुपये उड़ा ले गया कि मैं पूजा कर दूंगा और तुम लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति, अन्य अभाव दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छे अच्छे अधिकारी, जज, वकील, प्रोफेसर, राजनेता, यहाँ तक कि मंत्री मिनिस्टर तक अपने अपने मंगल के लिए झूठे तंत्र मंत्र करने वाले धूर्तों के झांसे में बड़े आराम से पड़ जाते, बराबर अपने आप को उनसे ठगाते रहते हैं। इलाहाबाद के पश्चिम पीपल गांव में एक धूर्त अपने हाथों से पानी का स्पर्श करके लोगों को इस आधार पर प्रसाद देने लगा कि इसके सेवन से सब प्रकार की सफलता मिलेगी। तो बोतल में पानी भर भर कर जो भीड़ चारों तरफ से वहां पहुंचने लगी कि इलाहाबाद के रिक्शे, तांगे तथा टैक्सी वाले की चांदी हो गई। ईश्वर दर्शन तथा मोक्ष के लोभियों को भी धूर्त लोग बहुत ठगते हैं, खूब ठगते हैं। गुरुआ लोग शून्य को, ज्योति को, शब्दनाद आदि को ईश्वर दर्शन बताकर उनसे अपना दासत्व करवाते, अपने चेले बनाते हैं। कहते हैं कि ज्योति का दर्शन हो गया अर्थात तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो गया। सद्गुरु कहते हैं जो अपने पुरुषार्थ तथा प्रारब्ध में होता है वही मिलता है। सज्जनों, जो हमारे नसीब में होता है वही तो मिलता है, जो हमारे प्रारब्ध होंगे वही मिलेगा। पूजा करके, मंत्र तंत्र करके कोई कुछ नहीं दे सकता है। यदि यह सब करने से कुछ कभी मिल जाता है तो यह एक संयोग की बात, वह भी मिलता है अपने प्रारब्ध से ही, मंत्र तंत्र एवं पूजा से नहीं मिलता। ईश्वर दर्शन जैसी चीज तो कुछ होता ही नहीं है। दर्शन दृश्य के होते हैं, वह सब माया है, जड़ है तथा अपने मन की कल्पना है। मोक्ष बाहर से मिलने की कोई वस्तु नहीं है। जो गुरु लोग मोक्ष की झांसा देकर लोगों को ठगते हैं, सज्जनों, मोक्ष बाहर से मिलने की कोई वस्तु नहीं, वह तो मन का वासनाहीन होकर शांत हो जाना ही मोक्ष है, जो स्वरूप ज्ञान, विवेक तथा अनासक्ति का फल है। मनुष्यों का यह लोभ रूपी पाप सत्य ज्ञान, सत्मार्ग एवं सत्य धर्म रूपी पुण्य का नाश करता है। कहा जाता है कि एक युवक पंडित पढ़ लिख कर काशी से अपने घर गया। उसका गौना लाया गया। नववधु पत्नी ने अपने पंडित पति से पूछा, आपने अपनी विद्या पढ़कर समाप्त कर ली? पंडित ने सकारात्मक उत्तर दिया कि पत्नी ने कहा, पाप का बाप क्या है? पंडित ने कहा, मैंने यहाँ तो नहीं पढ़ा। पत्नी ने कहा, तब तुम्हारा सब पढ़ना बेकार है। जब तुम पाप के बाप को नहीं जानते तो तुम क्या वेद शास्त्र पुराणों की बात पढ़ोगे? पंडित अपनी अपड़ पत्नी से पराजित होकर बहुत दुखी हुए और पुनः काशी चल दिए कि यह पढ़ने के लिए कि पाप का बाप क्या है। काशी के जिस मोहल्ले में पंडित पहले रहते थे उसी में एक वेश्या रहती थी। पंडित को लौट आया देख उन्हें बुलाकर उसने उनसे लौटने का कारण पूछा। पंडित ने कारण बता दिया। वेश्या ने आश्वासन दिया कि आप मेरे घर पर रहिए, मैं आज ही आपको बता दूंगी कि पाप का बाप क्या है। पंडित रुक गए। वेश्या ने एक थाली में जलपान लाया और साथ में 10 असरफियां। पंडित संकोच में पड़ गए। वेश्या के हाथ का जलपान पंडित
कब करने वाले थे? क्योंकि वह जात के पंडित थे, तो वेश्या के हाथ का जलपान कैसे करें? परंतु साथ में 10 असरफियाँ थी। बहुत उठा पटक के बाद असरफियों का लोभ उनको जलपान करने के लिए तैयार कर दिया। सज्जनों, मन में लोभ होता है, ये लोभ ही तो सारे पाप का जड़ है। लोभवश 10 असरफियों के चक्कर में वो पंडित जी जलपान करने लगे। वेश्या ने कुछ देर में भोजन की थाली लगाकर पंडित के सामने रख दी और साथ में 100 असरफियाँ भी। पंडित जी बड़े सख्ते में पड़े, सोच में पड़ गए। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, कोई दूसरा तो नहीं देख रहा है या अन्य कोई व्यक्ति तो नहीं देख रहा है। उन्होंने अपने मन को समझाया 100 असरफियाँ कम नहीं है, बहुत होते हैं। पंडित भोजन करने बैठ गए। चलने का समय हुआ। पंडित जी ने वेश्या से पूछा, तो बताओ पाप का बाप क्या है? वेश्या ने कहा, महाराज क्या अभी भी आपको समझ नहीं आया? क्या आप मेरे हाथ का भोजन कर सकते थे? क्योंकि मैं वेश्या हूँ और वेश्या के हाथ का भोजन पंडित कभी नहीं कर सकते। यह तो असरफियों को लोभ ने ही करवाया। बस पाप का बाप लोभ है, याद रखना। पंडित जी घर पर अपनी पत्नी से पराजित हुए थे, यहाँ एक वेश्या से पराजित हुए। पाप का बाप लोभ। हम लोग भी याद कर लें, साधो सो आधी कहें, साधी सो आधी कहें। साधी कहते हैं जो सिद्ध करने में लगा हो, जो अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है, वह साधक ही साधी है। अधकचरे गुरु उनसे आधी बात करते हैं। गुरु कहलाने वाले जब स्वयं अधकचरे हैं, स्वयं अज्ञान में हैं, तब शिष्य एवं साधकों को भी आधी अधूरी एवं अधकचरी बात ही तो बताएंगे। नीम हकीम खतरे जान, जैसे अधकचरे डॉक्टर रोगियों के जीवन को ले डूबते हैं, वैसे अधकचरे गुरु साधकों के साधनात्मक जीवन को ले डूबते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, तापर मेरा खून। ऐसे गुरुओं पर मुझे गुस्सा आता है। उनको जब स्वयं छाछ नहीं जुटता, तब दूसरों को खीर बांटने क्यों चले जाते हैं? वे स्वयं खारी खा